महरौली विधानसभा के लोगों को अब बिजली कट की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। जी हां, खास तौर पर ओवरलोड और बारिश और आंधी में जब बिजली की कट लगते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन उस कट का सामना निकाल दिया गया है। जी हां, उसके लिए शुरुआत करी गई थी बीएसीएस की तरफ से। वार्ड 8 में एचटी केबल लगाने का कार्य जो है वो पूरा कर लिया गया। जी हां, उसका उद्घाटन करने के लिए महरौली विधानसभा के विधायक गजेंद्र यादव यहां पर पहुंचे और इस मौके पर बीएसएस के जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर थे और आरडब्ल्यू के साथ साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विधायक गजेंद्र यादव को यहां पर जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद नारियल फोड़कर जो है इस जो मीटर लगाया गया है यहां पर, जी हाँ, अंडर वायर जो है यहां पर करी गई है, जिसको कि एचटी कहा जाता है। जी हाँ, वार्ड 8 में जो है ये एचटी केबल का काम जो है वो पूरा कर लिया गया। अंडरग्राउंड जो केबल तारें होती हैं वो लगी हैं, जिससे कि आंधी तूफान में जो है बिजली कट नहीं होगा। क्योंकि अक्सर होता है कि दिल्ली में देखा जाता है जब बारिश होती है या चाहे तेज़ आंधी आती है तो बिजली के तार टूट जाते हैं या शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली विभाग जो है बिजली कट कर देता है। लेकिन अब अंडरग्राउंड वायरिंग होने की वजह से इस कट से निजात मिल गई है। तो साथ ही साथ ये इस तरीके का ऑपरेट करेगा कि यहाँ पर इंसान को आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फॉल्ट होगा भी तो नेहरू पैलेस जो कि कंट्रोल रूम है बीएसीएस का, वहाँ से ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक अच्छी शुरुआत जो है वो करी गई, जिसको लेकर विधायक गजेंद्र यादव का यहाँ पर स्थानीय लोगों ने धन्यवाद किया कि लगातार विधायक गजेंद्र यादव जो है महरौली विधानसभा, चाहे महरौली के अंदर पड़ने वाले जो वार्ड हैं उनमें जो काम कर रहे हैं उससे क्षेत्र की जनता खुश है। क्योंकि जो समस्याएं थीं उस समस्याओं का समाधान जो है वो यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। और लगातार विधायक गजेंद्र यादव ने भी बताया कि किस तरीके से इसके लगने से कितना फ़ायदा लोगों को होगा। और दो और इस तरीके के एचडी केबल का जो कार्य है वो भी पूरा हो चुका है भूल भुलैया पर, और वार्ड 2 में वहाँ पर भी एचडी केबल डालने का काम जो है एक जगह पर 90% के करीब हो गया है, तो एक जगह पर 65% काम जो है वो हो चुका है, जिसका लाभ जो है वहाँ के लोगों को भी अब मिलेगा। तो महरौली विधानसभा और महरौली की अगर बात करी जाए तो महरौली में जो लोग बिजली कट की मार झेलते थे इस खराब मौसम में या ओवरलोड होने की वजह से, अब वो मार अब उनको झेलनी नहीं पड़ेगी और उनके लिए ये पूरी सुविधा जो है अब उपलब्ध करा दी गई है। बीएसएस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को रखा वो भी हम आपको सुनाएंगे। और विधायक गजेंद्र यादव ने किस तरीके से महरौली विधानसभा में जो कार्य हो रहे हैं उसको लेकर उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाएंगे। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो काम कर रही है और दिल्ली की जनता को अब इसका फ़ायदा भी धीरे धीरे मिलने लगा है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप यूट्यूब पे हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। आइए आपको सुनाते हैं विधायक गजेंद्र यादव ने इस मौके पर जो क्षेत्र की जनता थी उनको संबोधित किया, उनको क्या कहा और क्षेत्र की जनता ने विधायक गजेंद्र यादव को लेकर क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। मैं तो हमारे सुनील जी का, विशाल राय जी का, हिमांशु कालरा, अपनी टीम का और कोई विशेष सदस्य तो बता दो सर, राम विशाल जी का, सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मेरे एक निवेदन पर आदरणीय संजय सेनावत जी की पूरी टीम ने युद्ध स्तर पर काम चलाकर हमारे महरौली वार्ड को, टोटल वार्ड को वो एचटी केबल ट्रांसफार्मर में जोड़ के बहुत अच्छे प्रकार से हमें बिजली मिल सके, उस बात को उन्होंने सुरक्षित कर दिया। और आप में से कुछ लोग महरौली में से लाइट नहीं जाएगी तो उस रात लाइट गई थी कि नहीं गई थी? नहीं गई ना, वो सारा श्रेय टीम को जाता है। एचटी केबल 3 स्थानों से हमारे महरौली में आ रही है। आज यहाँ का उद्घाटन कर दिया। ये जो ट्रांसफार्मर को सपोर्ट देने के लिए जो ये मशीन लगी है, इसका बहुत अत्याधुनिक काम ये है कि अगर कहीं पर हमारे इस मोहल्ले में जहां इस ट्रांसफार्मर से जहां सप्लाई जाती है अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो इस मशीन को
अंधेरिया मोड़ छोड़ो, अधचली छोड़ो, वसंतकुंज छोड़ो, सीधा नेहरू प्लेस से भी वो ऑपरेट कर सकते हैं बिना किसी एक व्यक्ति को भेजे, ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सिस्टम से। तो जैसे पहले होता था कि एक फॉल्ट आ गया तो बंद करने के लिए साइकिल में दौड़ता एक आदमी आता था, वो वाले दृश्य पुराने हो गए, आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह का काम इस टीम ने किया है। और आपका गर्मियों में एसी, कूलर, पंखा, पानी की मोटर ये ज्यादा चलती है तो लोड बढ़ता है, वो लोड बढ़ जाने के कारण से ये ट्रांसफार्मर की शुरुआत करेगी, कितने जगह पर इसकी सप्लाई जो है वो पहुंचेगी और कितना फायदा मिलेगा? ट्रांसफार्मर की शुरुआत नहीं है, मैं इसका थोड़ा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मेहरौली बहुत सघन आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पर पिछले लंबे वर्षों से गर्मी के दिनों में, विशेष तौर पे गर्मी के दिनों में और बारिश के दिनों में जो लाइट है वो ओवरलोड की वजह से ट्रिपिंग हो जाती थी। उस ट्रिपिंग की समस्या को समाप्त करने के लिए, कहने में तो बड़ा एक शब्द है कि ट्रिप हो जाता था ट्रांसफार्मर, लेकिन उसके पीछे बहुत जो हैवी वेट है वो बिजली का कनेक्शन होना चाहिए था। तो एचटी केबल के जरिए यहाँ जो बीएससीएस के डिविजनल चीफ हैं उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने अपना बहुत अच्छा प्लान बताया और उस प्लान को जल्दी से जल्दी पूरा हो सके उसके लिए हमने अपने साझा प्रयास किए। आज मारुति कॉम्पिटेंट एनक्लेव और फ्लावर वैली के पास, जहाँ पर पुराना मारुति कॉम्पिटेंट होता था, वहाँ पर ये एचटी केबल के साथ साथ उनकी अत्याधुनिक जो ट्रांसफार्मर को सपोर्ट करने वाली मशीन है उनका उद्घाटन ये हुआ है। और इस एचटी केबल के यहाँ आ जाने से ये जो हमारा पूरा वार्ड 8 है, वार्ड 7 है, हमारा जो मेन बाजार है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो गर्मी के दिनों में पावर लोडिंग की समस्या से वो ग्रस्त नहीं होगा। और यहाँ पर चूंकि एचटी केबल अंडरग्राउंड है तो पहले बारिश आती थी, कोई पेड़ गिर गया, कोई समस्या हो गई तो उससे लाइट चली जाती थी। बारिश आते ही सबसे पहले, हमें भी अपने दिन याद है कि सबसे पहले लाइट जाती थी। तो ये लाइट जाने का जो सिलसिला है वो भी रुकेगा। यहाँ पर जो बिजली कनेक्शन है जो दिए जाने हैं और जो पहले से कनेक्शन है उनकी क्वालिटी में भी फर्क आएगा। तो ये काम जो है बीएससीएस डिपार्टमेंट के जो डिविजनल चीफ हैं, उनकी जो पूरी टीम है, उनका मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मेहरौली के लिए एक बड़ा काम किया है। और ऐसे ही 2 अगले उद्घाटनों में भी हम मीडिया को इनवाइट करेंगे। एक उद्घाटन भूलभुलैया वाले रोड पर होना है और एक उद्घाटन जहां मेरा घर है वार्ड नंबर 2 शमशान घाट रोड पर, वहां भी एक ट्रांसफार्मर है। इन दोनों का काम, एक का काम लगभग 65%, वार्ड 2 शमशान घाट वाले ट्रांसफार्मर तक एचटी लाइन पहुंचने का लगभग 65% पूरा हुआ है। और जो अधचली से भूलभुलैया तक जो एचटी केबल आई है उसका काम लगभग 85-90% हो चुका है। बहुत जल्द उसके लिए भी इनवाइट करेंगे। और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं मेहरौली के लोगों को भी। आप इधर कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में हमारे यहाँ नागरिक खड़े हैं। इन सबको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो बीएससीएस डिपार्टमेंट है उसकी हमेशा, जब आम आदमी पार्टी की सरकार रही दिल्ली में तो हमेशा बीएससीएस की बहुत बुराई चलती थी पब्लिक में, बिल्कुल विलन बना के रखते थे कि जैसे आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो देवता हैं और सारा का सारा जो गड़बड़ झाला है वो तो बीएससीएस डिपार्टमेंट में ही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दृश्य दिखाना चाहता हूं कि बीएससीएस जो डिपार्टमेंट है वो बहुत मेहनत से काम मेहरौली के अंदर कर रहा है और अच्छे अच्छे काम मेहरौली की जनता के लिए हो रहे हैं।
क्योंकि जो BSS डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, इनके तो बेचारों के घर भी नहीं है मेहरौली में। मेहरौली की जनता को सुविधा मिले, उसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आज इसका उद्घाटन हमने किया है। हमारे साथ डिविजनल चीफ आदरणीय संजय सहरावत जी हैं, उनकी टीम के सुनील जी हैं, विशाल जी हैं। इन सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे क्षेत्र में ST केबल का काम उन्होंने बहुत कम समय में बहुत तेजी के साथ इन्होंने पूरा किया। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं यहाँ पर वसंत कुंज में डिवीजन हेड के पद पर हूँ। सुनील जी, जो आज यहाँ पर ये आप लोगों के द्वारा HT केबल डालने का काम पूरा हुआ है, इससे कितना बेनिफिट मिलेगा? और खास तौर पर अगर बात की जाए बरसात और आंधी तूफान में जो पेड़ गिरते हैं, उससे कितनी लोगों को निजात मिलेगी, जो ट्रिपिंग की समस्या होती थी? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमने फीडर डाला है, इसे ट्रंक फीडर बोलते हैं या मेन फीडर, जो कि सीधा का सीधा अंधेरियाबाद ग्रिड से लेकर के और यहाँ मेहरौली में कॉम्पिटेंट के सब स्टेशन पर आया है। ये पूरा का पूरा फीडर अंडरग्राउंड है और इसकी कीमत करीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास में लगी है। इससे हमारा वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 3 इन सबको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये फीडर अंडरग्राउंड है। इसलिए इसका असर हमारा बरसात, आंधी तूफान इन सब पर नहीं होता है और हम अंडरग्राउंड केबल होने की वजह से बरसात के या तूफान के केस में, थंडरस्टॉर्म के केस में भी हम सप्लाई को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। इसका दूसरा फायदा ये है कि इसके आने से जो हमारे एग्जिस्टिंग फीडर्स हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा और हम बहुत अच्छे से मेहरौली के अंदर सप्लाई को मेंटेन कर पाएंगे। मेरा नाम विशाल राय है। मैं यहाँ पे SDO के पद पे हूँ। और कितना टाइम लगा इसको यहाँ पर फिट करने के लिए, और इससे आगे और क्या मेहरौली में सिटी के और डालेंगे? इस कार्य का शुरुआत हमारा मार्च के महीने में शुरू हुआ था और हमारा लक्ष्य था कि इसको अप्रैल के आखिर तक खत्म कर लें, और हमने उसी समय के दौरान अपना कार्य सफलतापूर्वक खत्म किया। इसमें पूरा MLA साहब का बहुत सहयोग रहा और जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ी पब्लिक का सपोर्ट की, वो सारी चीज़ें हमें समय से प्रोवाइड कराई गई, जिसकी वजह से हम ये काम को अच्छे से कर पाए। मैं राकेश चौधरी। राकेश जी, ये ट्रांसफार्मर जो लग गया है, इससे कितनी सुविधा मिलेगी और विधायक जी के कामों को किस तरीके से देखते हैं आप लोग? जैसे हम सभी देख रहे हैं, पिछले 3 महीने से विधायक जी मतलब जो कहते बहुमुखी और चौतरफा विकास, वो हमारे को रोड यहाँ बन रही है, लाइटें लग रही है, और आज एक नया चीज़ हमारे मेहरौली वासियों को मिला है जो हमारे सराय वार्ड 8 में है। ये 11 kV की लाइन है, जिससे यहाँ पे कोई भी पावर कट नहीं होगी और कोई भी मेजर आउटेज होने के कारण ये ऑटो स्विच हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी अभी नई BSS वालों ने लगाई है और इसके लिए हम दिल से विधायक जी का धन्यवाद देते हैं। और हमारे वार्ड 8, 7, 6 और काफ़ी के आसपास के बाज़ार, इन लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी और इस गर्मी से पहले ये काम होना बहुत ही बड़ा काम है जी। इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम कविता अग्रवाल है। मैं मेहरौली। कितना फायदा मिलेगा जो विधायक जी के द्वारा आज HT केबल का उद्घाटन कर दिया गया? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी गजेंद्र भैया जी का। 10% हम लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जो इसका मतलब है, अब हमारा देश जो है अच्छी तरक्की की तरफ जा रहा है, एक अच्छी सोच की जगह जा रहा है। इलेक्ट्रिशियन जैसे हमारे पास पहले आते थे ठीक कराने के लिए, ये प्रॉब्लम होती है, अब हम डिजिटल में जा रहे हैं। बटन दबाओ, सारी सुविधा हमारे पास उपलब्ध होगी ओनली फॉर गजेंद्र भैया। आज से पहले मेहरौली के अंदर ये सुविधा कभी भी नहीं थी और अभी तक नहीं थी। सिर्फ उनकी वजह से ही वार्ड नंबर 8 में ये सुविधा आई है। ये वार्ड नंबर 8 नहीं, वार्ड नंबर 2 और जहाँ पर हमारा वार्ड नंबर 6, वहाँ पर भी ये सुविधा आगे आने वाली है। तो मैं सिर्फ गजेंद्र भैया का, जो हमारे विधायक है, उनका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, देश की सेवा करते रहे। धन्यवाद। हम तो अपने MLA गजेंद्र जी भाई का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अब आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, लाइट नहीं जाएगी। जैसा कि आसपास के सारे घरों में और पूरी मेहरौली में ही ऐसा होने जा रहा है, जो कि पहले कितने सालों से गर्मी के मौसम में लाइट फ्लक्चुएशन, ट्रांसफार्मर जल जाना हो जाता था, अब वो चीज़ें नहीं होंगी और HD केबल डल गई है। आज इनॉग्रेशन हो गया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने पूरे मारुति इंक्लेव की तरफ से गजेंद्र यादव जी का, MLA साहब का धन्यवाद। जय श्री राम। जी, अब इससे कितनी सुविधा मिलेगी कि अब बरसात में चाहे तूफान आता है तो लाइट नहीं कटेगी, अंडरग्राउंड वायर होगा? सुविधा मिलेगी, कहते हैं ना, तो
अच्छा नेता मिल जाए तो सुविधा तो मिलेगी मिलेगी, और जिसके हाथों में लक्ष्मी का वास हो तो सुविधा क्यों नहीं मिलेगी। और तो कोई आज तक मैंने नेता आता नहीं देखा, कम से कम ये आए तो सही, हमारी समस्या सुनी, पहले जो वादे करके गए थे धीरे धीरे पूरे भी कर रहे हैं उनको। एक साथ तो नहीं कर पाएंगे पूरे, धीरे धीरे ही होंगे। तो गजेंद्र जी के कामों से खुश हैं आप लोग? हम बहुत खुश हैं। और एक आम आदमी पार्टी का एक पार्षद है, उसकी बीवी वो कभी नहीं आती है, बस वो आता है कमेंट दे के चला जाता है। के कामों से कितना खुश हैं आप लोग? विधायक जी के कामों से हम बहुत खुश हैं। बस ये सीवर और सड़क बन जाए और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अभी तो बिजली की ट्रिप होने की चांसेस बहुत ही कम हो गई है। बरसात में भी लाइट नहीं जाएगी, जो शॉर्ट भी हो रहे थे नहीं होंगे अब। तो ये आशा है कि अब अच्छा काम हो रहे हैं।